डेलीगेशन का मीनिंग पता है बच्चों? हाँ सर, जब वो पावर ट्रांसफर हो जाती है क्या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। हाँ हाँ, है ना, डेलीगेट कर देते हैं, है ना। उस दिन मैंने शायद समझाया भी था तुम लोग डेलीगेशन के बारे में, है ना। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या है कि इट रेफर्स टू प्रोसेस वेयर मैनेजर शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड वर्क्स विद द सबऑर्डिनेट। अब डेलीगेशन किस चीज का? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी का मीनिंग मैंने बताया था ना उस दिन, हाँ सर, पावर। पावर, है ना। इशिता क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। हाँ ठीक है। तो अब सबऑर्डिनेट, अब वो एक मैनेजर क्या करता है, अपनी ये पावर नीचे ट्रांसफर कर देता है, किसको? अपने सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मीनिंग पता है? कॉलीग, सॉरी, जो कॉलीग्स होते हैं उसके। कॉलीग्स तो होते ही हैं, बट सिद्धार्थ बताओ बेटा, अगर तुम्हें सबऑर्डिनेट का मतलब होता है। सबऑर्डिनेट जो कि मतलब मेरे से नीचे काम करता है, जो मेरे अंडर काम करता है, वो सिर्फ मेरा ही वेरी काम गुड करता है। वेरी गुड। जो कोलीग, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसको तो कोलीग कह देंगे। कॉलीग उसको बोलते हैं जो आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, किसी भी लेवल का हो, किसी भी उसका हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम उसको कोलीग इज अ वेरी जेनरिक टर्म, जेनरिक इन द सेंस कि सबके लिए यूज होता है। लेकिन सबऑर्डिनेट वो इसी के लिए यूज होता है जो आपके अंडर में है, जिसके कि आप बॉस हो। मैंने आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताया था ना, यूनिटी होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। जो बंदा एक बंदे से कमांड रिसीव करता है, मेरी टीम में मान लो 5 बंदे हैं, तो मैं उनको 1-1-1 करके अलग अलग करके कमांड दूंगा, तो मेरे अंदर वो 5 सबऑर्डिनेट हैं। राइट, क्लियर हो गया बेटा इशिता? यस सर। तो इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इनेबल्स एनी मैनेजर टू यूज और डिवोट his or her time on higher priority activities। जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी तुम लोग को डेफिनेशन समझाई थी, मैं डेफिनेशन बार बार इसलिए समझा कि तुम लोग को बेसिक समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। ये इसके बाद आप अपने आप चीजें रिलेट करते रहोगे। अगर ये बेसिक नहीं समझ में आएगा फिर आपको आगे रिलेट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक मैनेजर है, वो सारा काम तो खुद कर नहीं पाएगा, है ना। तो उसको टीम दे रखी होती है जो उसको रिपोर्ट करती है। तो वो अपना काम जो है वो नीचे क्या कहते हैं, पास ऑन कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, सो दैट जो इम्पोर्टेंट काम है, जहां पे उसकी स्किल्स और उसका क्या कहते हैं, उसका टाइम लगना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू सबऑर्डिनेट, उसको वो काम करने के लिए उसको अपना टाइम चाहिए, तो वो उसमें यूटिलाइज करता है, जो कि हायर प्रायोरिटी एक्टिविटीज है। हायर प्रायोरिटी मतलब कि जो पहले इंपॉर्टेंट चीजें होनी है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, डेलीगेशन refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. Delegation of authority merely means granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. चलो, अब क्या इनके एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इन सबको हम डिटेल में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा, तो तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेलीगेशन की एक और क्या कहते हैं वो है डेफिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर are assigned a lot of work and managers alone cannot perform all the work. He divides the work among different individuals working under him according to their qualification and get the work done from them. The manager begins with sharing of his responsibility with his subordinates. He deliberately passes some of the responsibilities to his subordinate. After passing the responsibility, the manager also shares some of his authority, that is power to make decisions. ये एक थोड़ी elaborate definition है? ये एक थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन जो डेफिनेशन है, जो मैंने पहले दी थी वो छोटी थी। आपको जो चूज करें, जो आप ठीक लगे वो कर सकते हो, बट क्या कहते हैं, डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एक कंपनी है राम टेक्सटाइल, जिसका कि मालिक राम है, और उसके कर्सर से मैं दिखाता हूं तुम्हें, और उसके अंदर एक रमेश करके एक उसका सेल्स मैनेजर है। ठीक है, और रमेश के अंदर ABCDE
ये 5 उसके टीम मेंबर्स हैं, उसके जो उसको रिपोर्ट करते हैं। सेल्समैन है, 5 सेल्समैन है। सेल्समैन जो है वो सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, है ना। यस सर। तो हाँ, तो राम ने रमेश को बोला कि भाई मेरी टेक्सटाइल कंपनी में तुम्हें इस महीने 5,000 यूनिट्स बेचने, कोई भी यूनिट्स हो, कोई भी ले लो, क्या कहते हैं, बेडशीट्स लो, टेक्सटाइल की कंपनी तो बेडशीट्स हो, कुछ भी ले लो, हाँ, अज्यूम करो 5,000 तुम्हें बेचने हैं। अब ये 5,000 रमेश अकेला तो नहीं बेच पाएगा, और अगर क्या कहते हैं अकेला बेचना होता तो उसको टीम क्यों दिए थी, अगर वो उसको खुद ही बेचना है सारे तो टीम की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करता है कि इन 5,000 यूनिट्स को अपने 5 टीम मेंबर्स में डिवाइड कर देता है, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। ठीक है, करेक्ट है ना। यस सर। हाँ, अच्छा। अब तो जब इसने अपनी 5,000 यूनिट को डिवाइड कर दिया तो उसने क्या की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नीचे शिफ्ट कर दी। यस और नो? यस सर। है ना। Yes, sir. सिद्धार्थ समझ रहे हो ना बेटा। Yes, sir. तो इसको कहते हैं कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नीचे डाउन द लाइन क्या कहते हैं वो कर दी, पास ऑन कर दी। ही डेलिबरेटली passes off responsibility to his subordinate. After passing responsibility, the manager also shares. अच्छा, अब क्या था कि उसने राम ने कहा भाई ऐसा है 5,000 यूनिट्स बेचने हैं तुम्हें, पर तुम अगर चाहो तो नहीं बिक रहा हो माल तो तुम जो कस्टमर को 10% जो है वो उसके अंदर उसको डिस्काउंट दे देना और 15 दिन का क्रेडिट देना। क्रेडिट का मतलब होता है कि 15 आज तुम माल ले लो मेरे से, 15 दिन बाद पैसे दे देना मेरे को, उसको बोलते हैं क्रेडिट, है ना। तो राम ने रमेश को एक अथॉरिटी भी दे दी, है ना। आप अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो साथ साथ अथॉरिटी भी होनी चाहिए ना, करेक्ट। Yes, sir. तो राम ने रमेश को बोला कि भाई तुम्हारी अथॉरिटी है कि तुम 10% तक डिस्काउंट दे दो और 15 दिन का क्रेडिट दे दो। 5,000 यूनिट अगर बेचने तुम्हें तो तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, अदरवाइज तो थोड़ा मुश्किल होता है भाई। कभी बंदा कहता है नहीं जी आपके तो रेट ज्यादा है, तो तुम उसको कहते हैं ठीक है तो एक काम कर, हमसे माल खरीद ले, हम तेरे को 10% डिस्काउंट दे देंगे, 10% तक, है ना। तो 5 से शुरू करते हैं और बार्गेन करते करते 10,000। अब रमेश क्या करता है, रमेश अपनी सेल्समैन टीम को, जो उसके 5 सेल्समैन है, उनको अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। कैसे कि भाई ऐसा करो, रमेश अपने सेल्समैन कहता है कि तुम मैक्सिमम जो है उनको 8% का डिस्काउंट देना। Okay. तुम्हारी अथॉरिटी है कि अगर माल नहीं बिक रहा है तो तुम 8% तक का डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे दो, और क्रेडिट पीरियड जो है वो 12 दिन का रखना। उसने क्योंकि उसको 5,000 यूनिट बेचने थे, उसने इसलिए 10% का 15% अपने पास रखा और अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी जो है वो नीचे डाउन द लाइन अपने सेल्समैन को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो देखा आपने कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब उसने अपनी अथॉरिटी नीचे ट्रांसफर कर दी। सर एक मिनट सर, हाँ बोलो बोलो। मतलब उसको 5,000 यूनिट्स बेचने थे, हाँ तो उसने सारे सेल्समैन को बोल दिया कि वो 8% का वो करे, डिस्काउंट दे। हाँ, हर सेल्समैन को दे दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। हर सेलमैन को उसने कहा कि तुमको एक अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तुम्हारे पास एक अथॉरिटी है, तो ये नहीं ट्रांसफर करता हूँ अथॉरिटी की भाई अगर तुम्हारा माल नहीं बिक रहा है तो किसी कस्टमर कहता है जी ये बड़ा महंगा है आपका ये वो, तो आप उसको 8% का डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या करी, अपनी अथॉरिटी जो है नीचे ट्रांसफर कर दी, करेक्ट, हाँ सर। डेलीगेट कर दी, है ना। ठीक है ना। यस सर। अब क्या हुआ कि जो लोगों ने जो 5 सेल्समैन थे उसमें 4 ने तो बेच दिया 1,000, लेकिन जो ई सेल्समैन था उसके 800 ही बिके। डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितने बिके, 4,800, राइट। हाँ सर। हाँ सर। 200 कम बिके ना,
अब क्या, अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। राम ने रमेश को बोला था भाई तुम तो 5,000 यूनिट बेचोगे और अगर नहीं बिके तो तुम अकाउंटेबल हो उसके, तो तुम्हारी ये तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या होता है समझते हो? कि भाई आपसे हम सवाल पूछेंगे अगर आप ये काम क्यों नहीं कर पाए। ओके। ठीक है, बोलते हैं मेरी जवाबदेही नहीं है। एक हिंदी सामान्य भाषा में यूज करते हैं ना कि आपकी जवाबदेही है ना? यस यस। ठीक है, तो इशिता बेटा जहां नहीं समझ मेरे को बता देना है। तो Okay, राम ने रमेश से कहा कि भाई इट इज तुम्हें बेचने हैं, तो अकाउंटेबिलिटी रमेश की हो जाती है। अब जब रमेश ने देखा कि भाई मेरे 5 में से एक बंदे ने नहीं बेच पाया, तो क्या क्या कहते हैं, रमेश जो है इस ई सेल्समैन को राम के सामने खड़ा करेगा, साहब इसने नहीं बेचे। चल आप जो कुछ कहना आप इसको कहिए, मेरे को मत कहिए, कह सकता है वो? नो सर, क्योंकि उसी ने तो उसको पावर दी। हाँ, है ना? इशिता समझ गया ना? yes, sir. हाँ, राम कहेगा कि नहीं मैं तो तुम्हें जानता हूं, मेरे हिसाब से तो तुमने नहीं बेचे। लेकिन जो ई सेल्समैन है वो अकाउंटेबल है रमेश के लिए। रमेश उसको झाड़ सकता है कि नहीं तुमने क्यों, क्या कहते हैं, तुमने लेथार्जिक थे, तुमने ठीक से काम नहीं किया और मैं तुम्हें पनिश करूंगा, और ये वो सब कुछ कर सकता है। बट वो राम से नहीं कह सकता कि जी मेरे एक सेल्समैन ने काम नहीं किया, इस वजह से जो है मेरी क्या कहते हैं, मैं अकाउंटेबल नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसी की बनी रहती है। इंटरनली आपने जरूर अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट कर दी, आप क्योंकि अथॉरिटी शिफ्ट करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करी, तो आपने अकाउंटेबिलिटी भी उसकी हो जाती है नीचे वाले बंदे की, कि भी क्या कहते हैं आपको उतना माल बेचना है। बट जो कंसेप्ट में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि राम जो है वो रमेश से ही बात करेगा, क्योंकि रमेश अकाउंटेबल है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अब ये तुम्हें 3 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब इन तीनों चीजों का मतलब समझ में आ गया तुम्हें? अगर नहीं समझ में मैं दोबारा बता देता हूँ। आ गया सर। पक्का? यस सर। एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक बंदा है, वो कह रहा है कि जी ऑल द फाइल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी। अगर वो कहता है तो क्या कर रहा है वो? वो Yes, sir. अकाउंट। हाँ, तो ये क्या इसने कह दिया मैं सारी फाइल मैं ही अप्रूव करूंगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या चीज नहीं करी जो उसको करनी चाहिए थी? तो दोबारा Authority मतलब उसने बोला कि ये सारी फाइल्स क्या है, ये फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी। हाँ तो सर इसने वो किया ना, क्या कहते हैं, इसको क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया? उसने अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करी। हाँ, अथॉरिटी से ऊपर क्या चीज होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या करनी होती है? अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है मैडम, फिर से बताओ? डेलीगेट करनी पड़ती है। हाँ, डेलीगेट। देखो ना नीचे लिखा नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अभी कहेंगे मैं खुद ही सारा काम कर रहा हूँ, और देखो बाहर उन्होंने इसमें दिखाया है कि बाहर से बॉस से लोग मिलने आए, तो चपरासी बोल रहे बॉस बिजी है भाई, क्या कहते हैं वो फाइलें। अब एक्चुअली क्या करना चाहिए था इसको अपनी फाइलें जो है वो अपने नीचे डाउन द लाइन लोगों को डेलीगेट करनी चाहिए थी, और जो लोग मिलने आ रहे हैं उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, जो भी काम करना है वो करना चाहिए था। ठीक है ना? तो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताने की कोशिश करेगी, है ना? अगर आप खुद काम सारा करोगे तो आप ये करते रहोगे, आपको जो इंपॉर्टेंट काम है वो मिस नहीं किया। ठीक है? अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट। बड़ा सिंपल इनके मीनिंग है कि क्या इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा?
क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, अपना वर्क डेलीगेट कर दिया अपने नीचे, तो आप अच्छी तरह मैनेज करोगे। अच्छा, इसमें एक और चीज बताऊं मैं, जो सॉरी यहाँ पे ना ये क्या करता है रमेश जो है, ये सबको मॉनिटर भी करता रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसने हजार हजार दे दिए सबको और उसके बाद काम खत्म हो गया। ये क्योंकि इसको इंश्योर करना है कि हाँ ये माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, करेक्टिव एक्शन लेने हैं, क्या करना है, तो ये सब मॉनिटर भी करता रहता है वो। और जहाँ पे वो लोग मान लो ढीले पड़ रहे हैं तो उनको पुश करता है कि नहीं नहीं तुम्हें बेचने हैं इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए मॉनिटरिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप जब भी कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो इंश्योर करते हो कि हाँ वो उसका काम ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से बैठ जाते हो, उससे रिपोर्टिंग लेते रहते हो, उससे पूछो भी क्या स्टेटस चल रहा है, क्या कितने बिके, कितने और बिक जाएंगे, ये उस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, डिले होगी चीजों में, है ना, आदमी खुद बैठेगा तो, खुद अगर डेलीगेट नहीं करेगा तो। अच्छा, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे होता है कि दूसरे जो आपके नीचे बंदे हैं उनको भी तो काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। जो काम आपको करना है उसमें क्या हो रहा है कि आपने अपने नीचे बंदे को डेलीगेट किया, तो वो भी क्या कहते हैं, एक तरीके से उसको भी तो एक ट्रेनिंग मिल रही होती है कि भाई हाँ मेरे को नया काम सीखने को मिल रहा है। और वो क्या कहते हैं, वो जो बॉस है वो कभी कभी गाइड भी करेगा, अच्छा इसको ऐसे करना वैसे करना, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है यस यस सर। यस। मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। अब क्या होता है कि मान लो टीम में 10 लोग थे और जो काम डेलीगेट करना है वो सिर्फ 3 लोगों को करना है, क्योंकि इतना बड़ा काम ही नहीं है ना। तो उसने 3 अपने बेस्ट बंदों को चूज किया और कहा भाई ऐसा ये काम है, तुम 3 कर लो। तो जो बंदे 3 है वो काफी मोटिवेटेड फील करते हैं कि देखो बॉस ने हमें काफी मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट करी हमारी, एक तरीके से हमारे पर ट्रस्ट शो किया कि हाँ हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस वजह से उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है। और अगर सारों को भी करे तो भी सबका बढ़ता है, ऐसा नहीं कि अगर पूरी टीम को नहीं करेगा। सब मोटिवेटेड इसलिए होते हैं कि भी हाँ चलो बॉस ने हम अपने पूरी टीम पे ट्रस्ट किया है, बॉस इज क्या कहते हैं, अगर हम अच्छा काम करके देंगे तो बॉस हमारे प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, बॉस के भी प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, और ये सारी चीजें जो है उनके दिमाग में आती है। तो इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ये फैसिलिटेट करता है ग्रोथ के लिए। जैसे ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, क्योंकि जब एम्प्लॉय काम करेगा तो उसकी ग्रोथ भी होगी, है ना, फैसिलिटेशन हो गया ना उसके लिए। ठीक है। अच्छा, एंड दिस इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हायरार्की है ना, कि राम ने रमेश को दिया, रमेश ने नीचे अपने सेल्समैन को दिया। तो ये एक बेसिक हायरार्की है नहीं है, जो मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे पूरा हायरार्की डिवाइड, तो उसका एक पार्ट है ये भी, है ना, करेक्ट। यस सर। ओके। और उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन सिंपल है, क्योंकि भाई नीचे वाले सेल्समैन को सिर्फ राम से बात करनी थी, राम को रमेश से बात करनी, तो वो अपना 1-to-1 कोऑर्डिनेट करके काम को अच्छी तरह करवा सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं डेलीगेट कर दिया, तो कोऑर्डिनेशन भी क्या सही तरीके से हो गया। अदरवाइज ये बंदा काम करता तो कोऑर्डिनेशन होता नहीं, काम पूरा होता नहीं, तो इश्यूज होते। तो इसलिए डेलीगेट करने से आपके क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। 7th पॉइंट है रिड्यूसेस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर्स। वही सेम बात जैसे मैंने ना कि वो उसको एक डायग्राम में भी दिखाया था ना कि लोग वेट कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है बंदा किसी से, वो कहता नहीं मेरे को तो फाइलें क्लियर करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर आल्सो अलाउड टू शेयर द रिस्पांसिबिलिटी एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट्स sorry, which helps the manager to reduce their workload. With the process of delegation, the manager can pass their routine work to subordinates and consider it on important work, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है। Without delegation, managers will be overburdened with work, है ना, ठीक है ना। फिर यस सर। basis of superior subordinate relationship in delegation process, only 2 parties are involved, है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे आगे इसका एक कॉन्सेप्ट भी आएगा। डेलीगेशन जो होता है वो हमेशा सिर्फ 2 पार्टीज के बीच होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन होता है? जो अंडर में काम करते हैं, जो है, हाँ मैं इसी बताओ ना, सबऑर्डिनेट कौन होता है?
जो सुपीरियर के अंडर में काम कर रहा है। हाँ, उसको रिपोर्ट करता है, उसके अंडर में काम करता है। तो ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट है ना। यस सर। दो ही पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। delegation process, only two parties are involved, that is superior and subordinate. If superior shares or pass the responsibilities and authorities to the subordinate, it indicates good relationship between superior and subordinate, है ना। तो ये जो चीज है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, वो डेलीगेट करने से ज्यादा स्ट्रांग होता है या वीक होता है? स्ट्रॉन्ग। यस, स्ट्रांग होता है। सिद्धार्थ, तो क्या सर, रिपीट करना सर? मेरा सवाल ये है कि डेलीगेट करने से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन स्ट्रांग हाँ, होता है या वीक होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है क्या सर। होता है? रिलेशन और उनका कोऑर्डिनेशन, और वो मतलब वो ये बीच का हैं? मैंने क्या सवाल पूछा? आपने पूछा कि क्या कहते हैं, डेलीगेशन से जो सुपीरियर होता है, जो मैनेजर होता है, और उसका जो सबॉर्डिनेट होता है, जो उसके अंडर काम करता है, उनके बीच का रिलेशन, और उनका जो नीचे जो सबॉर्डिनेट है और उसका जो मैनेजर है, जो सुपीरियर है, उनके बीच में रिलेशन स्ट्रांग होता है, और उनके कोऑर्डिनेट मतलब वो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। हाँ, गुड, स्ट्रांग होता है ना। क्यों? हाँ। क्योंकि सुपीरियर को समझ में आता है, वो फील करता है कि उसका बॉस जो है उस पर ट्रस्ट कर रहा है, तभी तो उसको काम दिया है ना। वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर फील करता है कि हाँ, अभी देखो बॉस कितना मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, मेरे को भी काम अच्छी तरह करना पड़ेगा अपने ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। सो क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन समझ गए, आगे चलें? यस सर। ठीक है। ये देखो, ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके अंदर की ये इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये पूरा सेम ही चीज है। ठीक है ना। अगर इस तरह का आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो ये तो लिखा होगा 8 पॉइंट्स, तो मजा आ जाएगा, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें अथॉरिटी का मीनिंग बता ही दिया है ना। अथॉरिटी इज द पावर टू कमांड अदर्स टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ मैनर deemed by the possessor of authority to further enterprise or departmental purpose. एक ही डेफिनेशन है। अथॉरिटी involves 3 elements: power to use discretion and make decisions. अथॉरिटी है ना उसकी, उसने कहा 10% डिस्काउंट दे सकते हो तुम, तो किसी को 5 दे देगा, किसी को क्या कहते हैं 8 दे देगा, वो बंदा मैक्सिमम कहेगा 10% ले लो, है ना। तो उसका पावर है ना, वो है ना, राइट टू कंपेल फॉर इट्स ओबीडियंस है। अब एक क्या कहते हैं अथॉरिटी ये भी होती है कि भाई तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पेनलाइज करूंगा, है ना। आई कैन पनिश यू आल्सो। द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एक्शंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, है ना। अथॉरिटी involves 3 elements: the power of influence, the behavior of actions of the subordinates, है ना। तो ये जो आपके इन्फ्लुएंस में कितनी पावर है, जिससे कि बिहेवियर जो आपके सबऑर्डिनेट, उनका एक्शन और बिहेवियर सब चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पावर आपने जो यूज करी है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, आप जब आप उनको अथॉरिटी, आपके अथॉरिटी है तो आप उनको इन्फ्लुएंस करोगे तो उनके एक्शंस हो जाएंगे, अब आपके सबऑर्डिनेट्स के, है ना। उनके जो एक्शंस है वो अकॉर्डिंगली तो होंगे, जैसा आप उनको जो भी मोटिवेट करते हो या जो मर्जी करते हो, जो भी करते हो, अथॉरिटी होती है ना। क्योंकि आपके अथॉरिटी, तो आप नीचे डाउन द लाइन भी तो बोलोगे ना अपने सबऑर्डिनेट को, भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ, अगर तुम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा पेनल्टी पड़ेगी, कर दोगे तो तुम्हें हम क्या कहते हैं इनाम दे दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, है ना। Features of authority: authority is the part or right vested in the superior to command others. Authority ensures that the order are properly obeyed and instructions are complied with. Authority is used by the manager or superior to achieve the desired goals of the department or the enterprise. Authority is restricted by rules and regulations of the organization with which limits its scope. अब अथॉरिटी ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ओपन एंडेड होती है, मतलब कि सब कुछ पावर नहीं। जो अथॉरिटी है वो गवर्न होती है ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में। ऐसा नहीं है कि उसको अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दी जाएगी, है ना। तो ये है अथॉरिटी का मीनिंग है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब रिपीटिशन में इसलिए तुम लोग को याद हो जाए,
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड, इट डज नॉट अराइज ऑटोमेटिकली। ये क्या होता है कि पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। Responsibility may be defined as the obligation of a subordinate to properly perform assigned duties. It arises from superior subordinate relationship in the organization. It's an obligation. जैसे क्या होता है responsibility, मतलब कि आप कहते हो कि भी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। सपोज करो आपके बॉस के सामने 4 बंदे हैं। बॉस ये कहता है कि भाई मेरे को 5000 यूनिट बेचने हैं अपने अपने चार बंदों की टीम से। तो आप अपने आप को वॉलंटियर करते हो कि सर मैं ये काम करूंगा। क्यों आप कहते हो कि आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी होती है, आपको लर्निंग लेनी होती है। आपको पता है कि मेरा बॉस अच्छा है, इससे मैं रिलेशनशिप बना के रखूं। आपको पता है कि मैं अगर ये काम कर दूंगा मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा। आपको पता है कि मेरे क्या कहता है मैं बेच दूंगा तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा और मेरी टीम कैपेबल है, मेरे आई नो दैट आई विल बी एबल टू डू दैट। तो ये ऑब्लिगेशन है ना। May be defined as the obligation of a subordinate to properly perform assigned duties, है ना। Thus, responsibility flows upwards. That is, subordinate will always be responsible to the superior, है ना। मतलब अब अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेवारी है। आपने जिम्मेदारी ले ली कि भी मैं ये काम करूंगा, यस और नो, है ना। Yes, तो sir. हाँ, तो आप जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब आपने जिम्मेदारी ली, ऊपर वाले को बता दी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ साइन, इट डज नॉट अराइज ऑटोमेटिकली। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो हाँ बोलो। जैसे कि ये सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपीरियर्स के लिए। हाँ 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 बोलो, हाँ ठीक है। तो ये तो गलत हुआ ना, मतलब जो हाँ सुपीरियर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि उसके करेक्ट। सबऑर्डिनेट्स देखो ऐसा है ना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने क्या करी है, जो मेरा बॉस है उसकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, देखो इसमें थोड़ा सा यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड ये, बिकॉज ये ऑब्लिगेशन मतलब कि आप अपने आप वॉलंटरी लेते हुए चीज। मतलब ये हुआ कि मेरी जो जिम्मेदारी थी वो, सपोज करो क्या कहते हैं मैं आपका बॉस हूँ, है? तो मेरे को जो जिम्मेदारी थी वो आपने कहा मैं आपका इसमें से कुछ पोर्शन ये काम कर सकती हूँ। तो जो मेरी जिम्मेदारी है वो आपने शेयर कर ली, तो उसका जो फ्लो हुआ वो आपसे मेरी तरफ हो गया ना। यस सर। मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने क्योंकि ले ली तो आपसे मेरी तरफ आ गया। हाँ भाई ठीक है, 5000 बेचे थे, चलो 1000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, अब मेरे पास 4000 बचे ना। उसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजिंग लगता है कि यार ये नीचे से ऊपर कैसे आ रहा है, बॉटम टू टॉप क्यों हो रहा है ये, है ना। तो क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड, इट इज नॉट अराइज ऑटोमेटिकली। ये कुछ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोसेस में ऐसा चलेगा। ये असाइन करी जाती है। किसको असाइन करी जाती है? जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो हमें लगता है कि हाँ ये काम कर लेगा, हम उसी को तो जिम्मेदारी देते हैं। आप घर में देखो, आप किसी को कुछ काम करना होता है तो कहते हैं हाँ ये काम कर लेगा, इसको दे देते हैं। स्कूल में देख लो कि भाई टीचर आपके यहाँ कुछ काम कराता है तो वो क्या कहते हैं कि उस बच्चे को पिकअप करता है जो उसको लगता है कि ये क्या कहते हैं काम कर लेगा। तो क्या हुआ कि अब उसने जिम्मेदारी ले ली, तो वहां से ये चीज ऊपर फ्लो कर गई ना, यस सर। फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सिद्धार्थ तुम्हें भी क्लियर है नहीं है?
ये इशिता ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। आई एम हैप्पी। नो सर, नहीं है, मेरे को क्लियर अच्छे से नहीं हाँ, तो आया। अच्छी बात है। एटलीस्ट गुड यू शेयर विद मी कि क्या कहते हैं, नहीं कहीं जब भी ना समझ बेटा बिल्कुल फ्रैंक होके बोलो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है ना, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है, ठीक है। ओके। अब मैं चाहता हूं कि भैया कोई काम कर दे मेरा ये, नाइस। ठीक है। तो मेरी टीम का एक बंदा कहता है कि जी सर मैं ये काम करूँ। हाँ तो बेसिकली क्या हुआ कि अब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। हाँ। ओके। तो बेसिकली फ्रॉम बॉटम टू टॉप आ गई ना वो, हाँ हाँ। मतलब क्योंकि उसने ले ली तो मेरी भी हो गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। इशिता, आप एक्सप्लेन कर पाओगी इसको? सर मैंने समझ तो लिया पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, समझ लिया है ना। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट समझने की कोशिश करो कि क्योंकि ऑब्लिगेटरी है ये, कि मतलब ऑब्लिगेशन मतलब कि मैंडेट, वो नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि भाई क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये ऑब्लिगेटरी होता है। मेरे को काम करवाना है, मैं उन्हीं लोगों को चूज करूंगा जिन पे मेरे को विश्वास है कि ये लोग काम ये कर देंगे। यस और नो? ओके। हाँ ठीक है। ओके सर। अब जब मैंने उनको ये जिम्मेदारी दे दी तो बेसिकली जो जिम्मेदारी उनकी है वो एक्चुअली मेरी तरफ इट हैज मूव ना, इट हैज फ्लोन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हाँ। क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे को 5,000 बेचे थे, 1,000 की एक बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। वो मेरे पास एक तरीके से वो खत्म हो गया ना कि ठीक है 1,000 तो ये बेच ही देगा, मेरे को सिर्फ 4,000 की परवाह करनी है। तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। ओके। अच्छा, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उसको हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी। यस सर। मैं वो उसको जिम्मेदारी तो दे दूं, पर मैं उसे कहूं भैया तेरे को कोई डिस्काउंट देने की पावर नहीं दे रहा मैं। तो अभी आगे आएगा, अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम मूव करती है, अभी आएगा आगे, मैं वो दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक टास्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन गो इन हैंड इन हैंड। अभी नेक्स्ट में दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो, अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। पहले मैं अकाउंटेबिलिटी बात हूं। Accountability means to be responsible or answerable for providing explanation of final outcome of to any superior. मैंने जैसे बताया था अकाउंटेबिलिटी एग्जांपल में बताया था कि भाई 4,800 पीस बिके, 5,000 की बेचने थे, तो रमेश की क्या कहते हैं जवाबदेही है राम के लिए, जो उसके नीचे सेल्समैन वो नहीं बोलेगा राम से। क्यों? क्योंकि रमेश की जिम्मेदारी थी ना, अकाउंटेबल तो रमेश है ना, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, है ना। जो बंदा देखो, अकाउंटेबिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रिस्पांसिबिलिटी। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, authority, the responsibility accepted, one cannot deny accountability. Accountability flows upwards. मतलब मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो मेरे को क्या कहते हैं, मैं अकाउंटेबल हो गया। यस सर। क्यों अकाउंटेबल होगी? मैंने जिम्मेदारी ली है ना। हाँ हाँ। जो रमेश है वो अपने सेल्समैन से पूछेगा भैया तुमने क्यों नहीं बेचे 5,000 पीस, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, तुम्हें 800 ही क्यों बेचे तुमने? ओके, सो मतलब रमेश के लिए तो क्या कहते हैं सेल्समैन, क्या कहते हैं वो बताएगा, बट जो उसके ऊपर था जो राम था उसको तो उसके लिए तो रमेश है ना, बट। हाँ, उसके लिए रमेश है। पर ओके। देखो ऐसा है ना, जब आप अपने कोई भी चीज को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको अथॉरिटी भी डेलीगेट कर दी गई है। अथॉरिटी क्या डेलीगेट गई थी कि तुम 8% डिस्काउंट दे सकते हो, तुम 12 का क्रेडिट दे सकते हो,
तो आप अकाउंटेबिलिटी से आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं अभी भी जिम्मेदार नहीं हूं, आप ये नहीं कह सकते। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जो कि आपने एक्सेप्ट करी, आपको पावर्स दी गई कि जो कि आपने कहा ठीक है मैं इन पावर्स के अगेंस्ट में इन पावर को यूज करके मैं क्या कहते हैं सामान बेच दूंगा। वो हमने पावर क्यों, वो अथॉरिटी क्यों दी, क्योंकि हमने आपको डेलीगेट कर दी, जो मेरे पास थी मैंने उसको डेलीगेट कर दिया, तो है ना। तो आप अपनी जिम्मेदारी से फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अब अकाउंटेबल नहीं होगा, नहीं, तो अब अकाउंटेबल हो गया। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। आप क्या कहते हैं, ये जो सेल्समैन था ये रमेश को अकाउंटेबल था, रमेश अकाउंटेबल है राम को। ओके। इसलिए अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो कर रही है, नीचे से ऊपर। मैं दोबारा बताऊं बेटा? नो 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 नो, इशिता समझ आ गया सब। ठीक है, गुड, ठीक है ना। अथॉरिटी क्लियर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी और अकाउंटेबिलिटी क्लियर। अभी अब इसमें तुम्हें गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, तुम लोग बिल्कुल कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? नो नो, यस सर, बिल्कुल, है ना। चलो सेम चीज है, क्या कहते हैं, मींस वर्क असाइंड टू इंडिविजुअल ऑल फिजिकल। मैंने मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से फीचर्स देखते हैं, अथॉरिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज़ सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। Responsibility flows upward because subordinate will always be responsible for his superior. देखो ना, ये ना मैंने बताया ना, responsibility flows upwards because subordinate will always be responsible to his superior, है ना। Authority take this, so passing their responsibilities to the subordinate, they also pass some of the authority to subordinate. The delegation of the second step on the organ while sharing the authority keeps in mind that the authority matching to this one should not be delegated. While sharing the authority, managers keep in mind that authority matching to the authority should only be delegated. They should not pass all the authorities to the subordinate. ठीक है, उस मतलब वही ना, जैसे उसने 8% दिया, उसको अलाउड था 10%, उसने 8% ही दिया। उसने कहा वो उसने क्यों दिया, उसने कहा कि भाई अगर कहीं और प्रॉब्लम आ रही होगी, मान लो मेरे पास कहता सर नहीं बिक रहा मेरे से माल, तो मैं कहता इसको 10% दे दे, तो एक तरीके से ये पावर उसकी हो जाती है, क्या कहते हैं, जो उसके बॉस को दी गई थी, रमेश को। ठीक है, चलो आगे। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स पोजीशन, है ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया था, उसमें क्या होती है, किसको अथॉरिटी होती है कि जो जिस लेवल पे होता है ना। जनरल मैनेजर की अलग होती है, सीनियर मैनेजर की अलग होती है, मैनेजर की अलग होती है, इस तरह से अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, अथॉरिटी रेफर्स टू टेक ऑफ राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू मैनेजरियल पोजीशन, है ना। ठीक है, ओके, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये पूरा इसका है, थ्योरी पार्ट है, और ये सब तुम लोग को याद होने चाहिए फीचर्स के। अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। में बताया ना कि क्या कहते हैं, अथॉरिटी भी ऐसा नहीं कि आप ओपन एंडेड हो, सबको कुछ भी करो, नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसके बाउंड होती है ना। इनमें कोई नहीं समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता दो, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज ये चीज तो तुम्हें बेटा तुम लोग को खुद ही पढ़नी है, खुद ही याद करनी है ना। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो मैं उसको क्या कहते हैं पढ़ सकता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ो। आगे सर, ठीक है निश्चित, आगे चलें। यस सर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी to make sure that the employee or subordinate perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created. Accountability means subordinate will be answerable for a non-completion of the task, है ना। Creating accountability is the third and final step of the delegation process. The accountability cannot be passed or delegated. It can only be shared with the subordinate. ठीक है, accountability तो है ना, समझ गए ना। accountability तो वही है ना कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जो रमेश था वो जिम्मेदार था, क्या कहते हैं, जवाबदेही उसकी थी राम को, और जो उसके अंदर सबऑर्डिनेट थे उसके, जो क्या कहते हैं राम के सीएसवन, तो उनकी जवाबदेही थी रमेश को कि भाई राम माल नहीं बिका, तो रमेश जो है और क्या कहते हैं उनसे पूछता भी क्यों नहीं बेचा तुमने, तुम्हें जवाब दो उसका, तुम कहाँ क्या कर रहे थे,
तुम्हारा अगर क्या कहते हैं कोई अगर दूसरा एंगेजमेंट था, कुछ था, जो भी था, मतलब जो किस रीजन से तुमने नहीं बेचा ये, उसको वो पनिश भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या कहते हैं क्या एक्शन लेना है उसको। ठीक है, तो ये चीज है। देखो, if a production manager is given the target of producing 20 machines in 1 month's time and he divides his target with 4 foremen working under him, 5 machines to be produced by each foreman, but 1 foreman could not achieve the target, and then at the end of the month, then only 17 machines are manufactured, then production manager will be held accountable for non-completion of target, and accountability cannot be transferred or shared with the or shared it as an absolute term. अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, है ना। अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स हैं। अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स टू आंसरेबल है ना, आंसरेबल टू द फाइनल आउटपुट, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड, है ना। आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई राम जो है वो रमेश नहीं कहते साहब मेरे सेल्समैन ने नहीं काम किया, इससे बात करो, मेरे से मत बात करो आप, ऐसा तो नहीं कह सकता ना वो। ठीक है, हैं? हाँ हाँ, Yes, yes sir. sir. ठीक, चलो ओके। cannot be, it enforces through regular feedback and हाँ मैं तो बता रहा, it enforces through regular feedback and extent of the work accomplished। जैसे कि मैंने बीच में इंटरप्ट करके ऊपर लेके आया था तुम्हें, जो रमेश है वो हमेशा मॉनिटर करता रहेगा कि भैया कितना काम हुआ, कहाँ तक पहुंचे, और उसको और जजमेंट लेगा वो कि भाई हाँ ये लोग कंप्लीट टारगेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब मेरे को क्या कहते हैं किसी और बंदे को लगाना पड़ेगा साथ में, है ना। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट मॉनिटरिंग से होती हैं, फीडबैक से होती हैं, है ना। इट फ्लोज अपवर्ड्स, दैट इज सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। ठीक है, अब ये एक चार्ट दे दिया है, ये तुम पढ़ लो, मीनिंग का, डेलीगेशन का, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, रिस्पांसिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज मैनेजर विल with more authority or more accountable as or as you move up in the management, accountability increases। ठीक है ना। देखो, जो बंदा सेल्समैन था वो तो सिर्फ 1000 पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट जो रमेश है वो तो 5000 पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। तो अकाउंटेबिलिटी ऊपर मूव करती जा रही है ना। जो जिम्मेदारी थी बेटा, है ना, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी थी वो सेल्समैन की थी, हाँ यस सर। है, वो रमेश को लेके थी बस, और रमेश की जिम्मेदारी जो थी वो राम को लेकर थी, बट हाँ जो सर। सेल्समैन की जिम्मेदारी थी वो सिर्फ 1000 पीस की थी, जो से नहीं बेचे एक ने। रमेश की जिम्मेदारी वो 5000 पीस की है, जो राम की जिम्मेदारी है वो और हो सकता है और ज्यादा की हो। तो इस तरीके से वो इट मूव्स अपवर्ड्स, है ना। आगे चलें। यस सर। चलो, Yes, sir. हाँ, ये बेसिक डिफरेंस है जो बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, है ना। तो इसमें कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो पढ़, मतलब ये तो तुम्हें तो याद करने पड़ेंगे, ये इसमें कुछ नहीं समझ रहा तुम लोग पढ़ लो आराम से 2 मिनट में, है, देख लो कौन से पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो बता देता हूँ। ओके सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो नो। ठीक है, चलो, ये सेम चीज है, तीनों को कंपेयर करें, ये दो को कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कंपेयर स्टडी फेलियर से, ठीक है ना, ये सेम चीज है।